Good morning, dear students. In the last video, we have studied about physical quantities, need for different methods of measurement of different magnitude of the same physical quantities, unit. Okay. In this lecture, we will study about measurement. Okay, measurement of physical quantities and characteristic of a unit for a measurement. Okay, फर्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट. मेजरमेंट, अगर हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं ना तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल की लेंथ निकाली, वो आ गई 10 सेंटीमीटर. अब देखो, ये है ना मेजरमेंट लेंथ की. मेजरमेंट में बच्चे 2 थिंग्स होती है. कौन कौन सी? एक तो नंबर है, राइट. एक यूनिट लिखी है मैंने, ठीक है. तो मेजरमेंट में क्या होती है? 2 क्वांटिटीज होती है. कौन कौन सी? एन और एक्स. एन का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल वैल्यू. और एक्स यहाँ पे क्या है? यूनिट. तो आप मेजरमेंट को एन एक्स लिख सकते हो. जैसे इस केस में एन की जो वैल्यू हो वह 10 है और एक्स की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर है, राइट. फॉर एग्जांपल हमने कोई और लेंथ मेज़र की, वो आई 1000 किलोमीटर. 1000 किलोमीटर. तो इस केस में जो एन है बच्चों वो कितनी है? 1000 है. जो एक्स है, यूनिट हमने ली है, वो किलोमीटर ली है, ठीक है. कोई मास भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मास को मेज़र किया, 10 ग्राम आया, तो एक्स की वैल्यू ग्राम है और एन की वैल्यू 10 है. क्लियर कि मेजरमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो. अगर आपने मेजरमेंट करनी है तो आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कौन सी यूनिट ले रहे हो उस मेजरमेंट के लिए और वो यूनिट कितने टाइम आई है, ठीक है. जैसे सेंटीमीटर यहाँ पे 10 टाइम्स आया है, ग्राम यहाँ पे 10 टाइम्स आया है, ठीक है. अब ध्यान से देखो मेरी बात, जो समझने वाली है कि अगर हम जो यूनिट है ना वो बड़ी या छोटी कर दे, उस पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे हमने निकाला हो मेज़रमेंट करके, किसी चीज़ की लेंथ आई हो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मेज़रमेंट करके आई. सेंटीमीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने जो यूनिट लेनी है ना वो बड़ी लेनी है, सेंटीमीटर नहीं लेनी, मीटर लेनी है, तो अब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए. तो मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है? 1. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर. कहने का मतलब आपने इधर यूनिट जो थी वो बड़ी कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई, राइट. समझ रहे हो ना. जैसे आपके पास हो 1000 ग्राम, तो आप इसे किलोग्राम में कीजिए तो 1 किलोग्राम आ जाएगा. यूनिट बड़ी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यूज छोटी हो जाती है, ठीक है. क्लियर है कहने का मतलब? जो एन का साइज है वो अगर ग्रेटर होगा तो एक्स का साइज स्मॉलर होगा एंड वाइस वर्सा. ओके, तो ऐसे करके आपको इस कंसेप्ट को समझ लेना है, राइट. उसके बाद है बच्चे करैक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट. करैक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट में बच्चे आपको ये बताना है कि जो आपने यूनिट ली है ना, जो आपने यूनिट लेनी है मेजरमेंट के लिए, वो बच्चे यूनिवर्सल होनी चाहिए. यूनिवर्सल बोलने का मतलब कि 1 मीटर की लेंथ जितनी होती है वो सभी प्लेसेस पे उतनी ही होनी चाहिए. ऐसा ना हो पेंसिल की मैंने लेंथ ली, अभी फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर पे इसकी लेंथ निकाली, वो 10 सेंटीमीटर आई, लेकिन अगर मैं स्कूल में चली गई तो इसकी लेंथ जो है वो मैंने निकाली, वो कोई और आई. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लेस के अकॉर्डिंग जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए. क्लियर. तो इसकी जो यूनिट की करैक्टरिस्टिक है ना बच्चे, यही है कि ये यूनिवर्सल होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि एक प्लेस पे इसकी वैल्यू और हो, एक प्लेस पे कोई और हो. इसको हमने स्टैंडर्ड ही लेना है. क्लियर है. ये करैक्टरिस्टिक है हमारे पास यूनिट का कि ये चेंज नहीं होना चाहिए.
और सेकंड आप बोल सकते हो इन्वायरमेंट फैक्टर्स के भी इस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह के, राइट। उसके बाद है बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हमने पहले ही बात करी थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भाई इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इनके आपको नाम याद करने हैं बच्चे, 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, नेम भी याद करने हैं और आपको इसकी यूनिट के सिंबल भी याद करने हैं एसआई यूनिट के, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, 3 तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास करंट आ जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाएगी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 7 है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनको छोड़कर बाकी जो बनती है ना क्वांटिटीज़, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑल दैट क्वांटिटीज़ आर नॉन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके बच्चे, उसके बाद है हमारे पास, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं। बच्चे लेंथ को मेज़र करने के 2 मेथड्स है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड जैसे मैंने अभी बोला था, पेंसिल की अगर हमने लेंथ निकालनी हो या किसी टेबल की लेंथ ब्रेड्थ निकालनी हो तो हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं मेजरिंग टेप से और मीटर रॉड से, ओके। तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ज़्यादातर हम लेते हैं मीटर और सेंटीमीटर में ही देखते हैं लेंथ, जो देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। या स्मॉलर लेंथ को मेजर करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में, ठीक है। वो स्मॉलर लेंथ को मेज़र करने के काम आता है, राइट। ये तो था डायरेक्ट मेथड्स कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र कर रहे हो, राइट। अब इनडायरेक्ट मेथड्स की बात आती है, जैसे हमने किसी टावर की हाइट निकालनी हो। अगर हमने किसी टावर की हाइट निकालनी हो ना, तो हम डायरेक्ट मेथड से उसे मेज़र नहीं कर सकते, हम उसके लिए यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स भी बच्चों आगे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? असेसिबल ऑब्जेक्ट हो या फिर इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट हो। असेसिबल ऑब्जेक्ट क्या है कि उसे आप अप्रोच कर सकते हो, उसके पास आप जा सकते हो, क्लियर, फिजिकली आप उसे अप्रोच कर सकते हो। जैसे देखो, ध्यान से देखो, ये टावर है AB, मैंने इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। मैं इसके बॉटम से थोड़ी दूर खड़ी हो जाऊंगी O पॉइंट पे, राइट। फिर मैं, एक मेथड होता है बच्चे, एक ना अपरेटस होता है, सेक्सटेंट बोलते हैं उसे, सेक्सटेंट, ओके। उस अपरेटस से ना आप उस इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल निकाल सकते हो कि टावर के टॉप ने कितना एंगल सबटेंड किया। अगर आपको ये भी पता है आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको D भी पता है, थीटा भी पता है, तो आपको यहाँ पे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, tan थीटा क्या होता था, P/B। P क्या है यहाँ पे, हाइट है, B क्या है, D है, tan थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। थीटा बहुत स्मॉल है तो आप थीटा को ओनली थीटा भी लिख सकते हो, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो H की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ऐसे करके आप जो टावर है ना उसकी जो हाइट है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके आपने असेसिबल जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट निकाल लेनी है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डायरेक्ट तो मेज़र नहीं की ना हाइट, इनडायरेक्ट मेज़र की है, तो इसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यू हैव टू राइट ऑल दीज topics on your physics notebook from the book, ठीक है, you can take the help from book, okay। Thank you, have a nice day again।